1912 10 अप्रैल को वो जहाज इंग्लैंड के एक शहर से जाता है न्यूयॉर्क की तरफ, और उस जहाज के मालिक ने ये दावा किया था कि मैंने ऐसा जहाज बनाया है कि तूफान नूह भी आ जाए तो मेरे जहाज को नहीं डुबो सकता, और जो अकड़ता है खुदा उसी को पकड़ता है। ऐ लोगों, वो जहाज, दुनिया उस जहाज को टाइटैनिक के नाम से जानती है। उस जहाज का बड़ा शोहरा हुआ, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसका टिकट खरीदा था। जिनके पास दौलत थी उनकी बात तो अलग थी, मगर कुछ लोग आम मिडिल क्लास के भी तो थे ना, उनको भी बड़ा शौक था कि टाइटैनिक में हम सफर करेंगे। 1912 तक ऐसा जहाज नहीं बना था जिस जहाज की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। टाइटैनिक ऐसा जहाज बनाया गया जिसके बारे में कहा जाता था कि बड़े से बड़ी चट्टान भी जहाज को नहीं डुबो सकती, बड़ी से बड़ी मछली का टकराना भी जहाज को नहीं डुबो सकता। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग उसमें सफर कर रहे थे, और ओवर कॉन्फिडेंस का हाल यह था कि जब जहाज किसी आपदा में फंस जाता है तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बोर्ड रख लेते हैं कि अगर जैसे जहाज डूबने लगा तो बोटों में पब्लिक को बिठा करके उसको रिलीफ देंगे और उनकी जान बचाई जा सकेगी। वो भी उन्होंने उतनी नहीं रखी थी जितने की जरूरत थी। और जिसने जहाज बनाया था टाइटैनिक, उसने ये भी कहा था कप्तान से, जो जहाज चलाने वाला था, कि इसकी स्पीड कम नहीं होना चाहिए। पर घंटा जो है 40 की रफ्तार, उस जमाने में 40 की रफ्तार बहुत थी, 112 साल पुरानी बात है ये। और कहा था कि इसकी रफ्तार कम नहीं होना चाहिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कम समय में, कम टाइम में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क पहुंचने का ये रिकॉर्ड बनाए। एक तो हमने सबसे अच्छा जहाज बनाया ये रिकॉर्ड, दूसरा सबसे कम टाइम में पहुंच जाए ये भी रिकॉर्ड बनाया जाए। उधर तूफान नूह में नूह की कश्ती को देखो, जो लग्जरी भी नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, बस बात यह है कि पैगंबर के हाथ लगे हुए हैं, अल्लाह के नबी की सोजो गुदाज वाली दुआएं हैं, अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो दुआएं हैं जिन पर फरिश्ते आमीन कहा करते थे। और साथियों, कुदरत का सहारा बड़ी चीज होती है, और जब कुदरत सहारा छोड़ देती है वो बेसहारा हो जाती है। कोई भी चीज हो तो टाइटैनिक जैसा जहाज भी एक आइसबर्ग से जाके टकराता है, नतीजा क्या होता है? 10 अप्रैल को निकलने वाला इंग्लैंड की सरजमीन से ये जहाज अभी 14 अप्रैल तक ही पहुंचा था। सिर्फ 4 दिन के बाद वो जहाज एक आइसबर्ग से, यानी समंदर के अंदर एक जनाबे वाला एक बर्फ की चट्टान आई, और बर्फ की चट्टान की क्या हैसियत थी टाइटैनिक जहाज के सामने? उसमें ऐसी सुविधाएं रखी थी। मालिक ने ऐसे ही तो दावा नहीं किया होगा, उसका जो मालिक था, उसका जो कॉन्फिडेंस था, जाहिर है वो यूं ही तो नहीं हुआ होगा। मगर खुदा का करम देखो मेरे साथ, मगर खुदा का गजब देखो इन लोगों पर। एक तरफ करम देखो कि वो चाहे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से बनने वाली कश्ती को साहिल तक पहुंचा देता है, और दूसरी तरफ जब वो नाराज हो जाए तो सुबह मगरूर को बेनूर भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंखें मिलाने की हिमाकत न करो यारो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वही पहाड़, वो जो पहाड़ी है आइसबर्ग जिसको कहते हैं, वहां थोड़ा सा हिस्सा इमरजेंसी में जब ऊपर से मतलब लिखा हुआ है टाइटैनिक जहाज की हिस्ट्री में कि ऊपर से जो जिन लोगों को बिठाया गया था उन्होंने आइसबर्ग को दूर से देखा। अब टाइम इतना नहीं था कि इमरजेंसी में उसको मोड़ा जाए, बस थोड़ा सा उसका बताते हैं हिस्सा लगा, और जनाबे वाला देखो वो जहाज जिसके बारे में कहा जा रहा था तूफान नूह भी नहीं डुबो सकता, उसको एक बर्फ की चट्टान ने डुबो करके रख दिया। और पहली वाली मंजिल में पानी, दूसरी मंजिल में पानी, और फिर वो जहाज खड़ा हो गया, बीच में से डूब गया। मेरे साथियों, अंदाजा लगाओ, वो ना चाहे तो बहते दरिया से एक कतरा भी कोई पी न सके, कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी न सके। किस बात पे इतराता है इंसान? अपनी ताकत पे इतराता है, अपनी शोहरत पे इतराता है, अपनी जनाबे वाला दौलत पे इतराता है, अपने मनसब पे इतराता है। और नादान, याद रखना, इज्जतें भी उसी की सलामत रहती हैं जिसे खुदा इज्जतों से नवाज
देता है। क्या ये हमारे लिए मकाम इबरत नहीं है कि टाइटैनिक जहाज का बनाने वाला ये कह रहा था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, मेरे खुदा ने पहले ही सफर में डुबो दिया उस जहाज को। पहले ही सफर में फर्स्ट जर्नी है, 1500 लोग डूबे उसमें, 1500 लोग मारे गए। सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक दूसरा जहाज खड़ा हुआ था, उसको सिग्नल जाता है। मगर देखो यार, जब कहते हैं ना कातिबे तकदीर का लिखा गालिब आता है, जब वक्त हाथ में ना हो ना तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। वो अपना रेडियो ऑफ करके सो गए। 137 किलोमीटर दूर दूसरा जहाज है, वो तब तक आया जहाज डूब चुका था। लोग इधर उधर मुंतशिर थे, बमुश्किल कुछ लोगों की जान बचाई गई। हजरात, मैं बात आगे और बढ़ाना चाहता हूं। एक बात और याद आई मौलाना आकिब साहब, सुनो। इस जहाज में बैठने के लिए एक फॉर्मर गरीब इंसान था, बहुत ज़्यादा मालदार नहीं था। उसने अपनी प्रॉपर्टी, ज़मीन, बहुत कुछ मकान, सरमाया बेचने के बाद अपना, अपनी बीवी का और अपने 2 या 3 बच्चों का टिकट खरीदा था उसने, ताकि मैं टाइटैनिक जहाज में बैठूं। पता नहीं उसे जन्नत समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे। इन लोगों के लिए तो जन्नत ही था। अरे मेरा खुदा चाहे ना तो शद्दाद भी जन्नत नहीं देख पाता यार। ये अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। बाज लोगों को अल्लाह ने मोहलत दे दी है ना, तो आप देख रहे हो कितने ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं वो लोग। उन्हें टाइटैनिक की हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, फिरौन की, नमरूद की, शद्दाद की हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ताकि कुछ तो सबक हासिल हो। कुरान में अल्लाह ने यह कहा है, बेशक अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू, कि हम मोहलत देते हैं। मगर ये नहीं कहा कि मोहलत देते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होती मोहलत। सुम्मा अखज़्तुहुम, अल्लाह कहता फिर पकड़ते भी हैं। फ़ाख़ज़्तुहुम नहीं है, फ़ा का मतलब ये होता फ़ौरन पकड़ते हैं। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, मोहलत थोड़ी होती है, ज़रा वक्फ़ा होता है उसमें, लेकिन फिर पकड़ते हैं। और जब पकड़ते हैं तो निशान इबरत बना देते हैं। फिरौन को बहरे हमर की मौजों में डुबो देते हैं, नमरूद को मच्छर से मरवा देते हैं, शद्दाद जन्नत नहीं देख पाता, और टाइटैनिक को देखो कैसे डुबो देते हैं। हजरात, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो फार्मर अपनी प्रॉपर्टी का अच्छा खासा हिस्सा बेचने के बाद टाइटैनिक जहाज के टिकट खरीदता है ताकि उसमें सफ़र करे। सफ़र की तारीख आने वाली थी 10 अप्रैल की, और उससे पहले उसके एक बेटे को उसके कुत्ते ने काट लिया। उसके बेटे को जब कुत्ते ने काटा, अच्छा वो काटा अच्छा खासा था, तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं अपने बेटे को इस सिचुएशन में छोड़ के नहीं जा सकती, बाकी आप अपने 2 बच्चों के साथ और आप चले जाइए। अब बाप होता है, उसने अपने कुत्ते को मारा भी, और उसकी ज़बान पे जो भी आया, कितना कुछ कहा होगा। टाइटैनिक जहाज़ में फर्स्ट जर्नी में हम सफ़र करें, रिकॉर्ड बनेगा, ये जहन में होगा कि नहीं होगा। मगर उसने फिर यार औलाद की मोहब्बत, उसने कहा यार जब मेरी वाइफ नहीं जा रही, मेरा बच्चा नहीं जा रहा, तो छोड़ो, पैसों को खाक डालो। मगर इतना मोटा सरमाया। अच्छा, फिर उसके टिकट के बारे में ये भी रूल था कि वापस नहीं होंगे, रिटर्न नहीं होगा उसका। जो भी आपने सरमाया, जो भी रकम दी है, वो रिटर्न नहीं होगी। हसरत भरी निगाहों से उस जगह गया जहां से लंदन में, यानी इंग्लैंड में एक शहर का नाम मेरे जहन से इस वक्त मिस हो रहा, वहां से न्यूयॉर्क जा रहा था, और वहाँ बहुत लोग देखने आए थे टाइटैनिक जहाज को कि साहब ये जहाज जा रहा है। वो भी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, रो रहा था, और अपने कुत्ते को बड़ी गालियां दे रहा था कि इसकी वजह से मेरा सफ़र बिगड़ गया। 14 अप्रैल को, वो 14 अप्रैल सन 2012 को जब वो जहाज़ डूबा, 1-2 दिन में वो ख़बर अखबारात के ज़रिए पूरी दुनिया में फैली। उसी कुत्ते को जिसको पहले मार रहा था, सोचो वो उसे कितना प्यार कर रहा होगा। बाद में उसने उसका शुक्र अदा किया कि तू अगर मेरे बेटे को ना काटता तो आज कोई ना होता। अब इससे एक सीख और मिलती है उस्मान भाई, छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत को दूर कर देती है। इशारा समझो हमारा। कभी कभी घर पे कोई परेशानी आ गई तो रोना बिलखना शुरू न करो। कारसाज वो है, मालिक वो है, न जाने वो किस मुसीबत के जरिए कौन सी मुसीबत दूर कर रहा है। ऊंचा बोलो। एक हदीस शरीफ है ना, हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, क़यामत के दिन अहले मसाइब को मेरा रब जब इनाम और इकरामात से नवाजेगा, यानी जिन्होंने दुनिया में बड़ी परेशानियां देखी, ऐश न देखा, सुकून न देखा, उनकी ज़िंदगी अजीमत में गुजर गई, मेरा रब जब उनको इनाम देगा ना, बाकी लोग जो दुनिया में सुकून से रहे
उनके इनाम इकराम को देख करके तमन्ना करेंगे कि काश हमारी खालों को, हमारी चमड़ी को कैंचियों से काट दिया जाता तो हमें भी आज ये इनाम मिल रहा होता। तो परेशानी आए तो घबराओ नहीं, इन्नल्लाह मा साबिरीन। यार मेरे खुदा की बात कैसे गलत हो सकती है? रब कह रहा है मैं सब्र करने वालों को के साथ हूँ। अल्लाह की बारगाह में अरीजा किया करो, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। अल्लाह अल्लाह, उसकी शान देखो, उसकी किबरियाई देखो, उसकी कुदरत का करिश्मा देखो मेरे साथियों। वो जो चाहे करता है, फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहे मेरा रब करता है। उस पे कुछ करना या ना करना वाजिब नहीं है, वो जो चाहे करे। जोर से बोलो, वो जो चाहे, ऊंचा बोलो, वो जो चाहे। इसी टाइटैनिक जहाज के मलबे को ये 1984-80 की दहाई में ये दरियाफ्त किया गया, डिस्कवर किया गया। तो इसको देखने अभी 18 जून को, अच्छा रईसों का भी शौक अजीब होता है, दीन के काम में हर किसी का पैसा खर्च थोड़ी होता है। मौलाना आकिब साहब हैं, शहजादा सुलेमान और उसका बेटा दाऊद और 3 और थे। तो ये टाइटन, उस पनडुब्बी का नाम भी टाइटन है। एक ज़ौक़ है कि उस मलबे को, अबे मलबे को देखने क्या जा रहे हो भाई, मलबे में क्या रखा है? मलबे की तो वीडियोस मौजूद है, वही देख लो यूट्यूब पे। हम तुम गरीब ही सही है, यूट्यूब पे देख लो मलबा। 15 करोड़ के टिकट खरीद कर दोनों बाप बेटे पनडुब्बी में 18 जून को इस जर्नी पे जाते हैं। कितनी, कहां पे है टाइटैनिक का मलबा? 12,500 फीट दूरी पर। तो अभी ये ज्यादा नहीं पहुंचे थे, 5,000 के आसपास पहुंचे थे। वो पनडुब्बी, उसके बनाने वाले को भी बड़ा घमंड था, लेकिन देखो पानी का प्रेशर, जैसे आप समंदर के, ये दुनिया जो है ना बहुत बड़ी है, 70% तो दुनिया में पानी ही पानी है। इंसान पता नहीं, अल्लाह ने मोहल्लत दे दी है तो पता नहीं क्या समझे बैठा। अल्लाह भी पानी को हुक्म दे दे तो सब पानी पानी हो जाएगा। अरे बोलो यार, अल्लाह पे भरोसा रखो, एतमाद। अभी मैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस शरीफ पढ़ रहा था, हालांकि पहले ही मैंने पढ़ी है, मगर वो अचानक रियाजुस सालिहीन में भी हदीस शरीफ है कि अहले हक पे एक दौर में इतनी मुसीबतें आई, इतनी मुसीबतें, बड़ी लंबी हदीस है। तो जालिम जो उस वक़्त का था, वो उसने खंदकें खुदवा दी कि जो भी खुदा को एक मानता है, बड़ी तवील हदीस है, उसका एक हिस्सा है। तो उसने अहले हक को खंदकों में फेंकना शुरू कर दिया। आए है, तो एक माँ है, एक उसकी गोद में दूध पीता बच्चा है। वो औरत अपनी वजह से नहीं, अपने बच्चे की वजह से थोड़ी सी हिचकिचाती है आग की खंदक में जाने के लिए, उसको घबराती है। खुदाई कसम गोद का बच्चा बोल उठा, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ। हुजूर फरमाते हैं वो गोद का बच्चा बोल उठा और कहता, माँ तू घबराती क्यों है? वो आग नजर आ रही है, आग नहीं है, वो नूर है, कूद जा खुदा का नाम लेकर। इसको ईमान की दौलत कहते हैं। ये ईमान, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि मालिक ने अपनी और अपने महबूब की मार्फत अता फरमाई है। कमा हक कहूँ तो हम उसका हक अदा नहीं करते, मगर खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे पास ईमान की दौलत है। हजरात, तो ये जो गए थे देखने मलबा टाइटन पनडुब्बी में, जनाबे वाला मलबा तो देख के न आए, पानी के प्रेशर से वो पिचकी और फिर क्रैश हो गई और उनके छितड़े बिखर गए। उसका मलबा, उसका भी अब मलबा निकाला गया। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझाना, अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे कि कुछ लोग तो इसलिए डूब जाते हैं कि उन पे पैसे नहीं होते, कुछ 15 करोड़ रुपए खर्च करके भी डूब जाते हैं। पहुंचना इंसान को वहीं पर है जहाँ पे मौलाना आकिब साहब मौत लिखी हुई है। इंसान कहता है कि मैं चांद पे चला गया, अरे यार तू सूरज पे भी चला जा, जल के ही आएगा वापस। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंसान के बारे में मेरे रब ने जो फरमाया, हक फरमाया। हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली, हमारी बदनसीबी, वरना कुरान पढ़ें सारे रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। मेरा रब कहता, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, कहीं भी चले जाओ मौत तो आएगी तुम्हें।
वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत किलों में जाके चले जाओ, वहीं वो छुप जाओ, मगर मौत आएगी। अच्छा, उसमें एक जुमला अब मुझे याद आया, एक बात और याद आई। उसमें एक बात ये कही कि साहब रडार से बाहर हो गई, बाहर जो उसका स्टेशन था जहाँ से उसका कनेक्शन था, रडार से बाहर हो गई। ये मोबाइल हमारे आपके सबके पास है, आप सफ़र करते हैं, नदीम भाई आप भी बहुत सफ़र में रहते हैं, हम और आप सब आजकल मैप इस्तेमाल करते हैं, अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है। मगर कुछ जोन एरियाज ऐसे भी आते हैं जब मैप कहता है भाई मतलब वी डोंट नो, या ये कह लो कि अब यहाँ आकर के हमारी नॉलेज आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। ऐसे एरियाज आते हैं, बड़े बड़े ऐसे जगह आ जाती हैं, गलियाँ आ जाती हैं, रोड आ जाते हैं, जंगलात आ जाते हैं, जहाँ बड़े से बड़ा टावर और उसका रडार काम नहीं करता। मगर मेरे खुदा का फरमान देख मुसलमान, सूरह रहमान में मेरा रब कहता है, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह कहता है, जिन्नात और इंसानों के गिरोहो, अगर हिम्मत है तो निकल के दिखाओ, आसमान के किनारों से निकल के दिखाओ। अल्लाह कह रहा है निकल के दिखाओ, ताकत है तो चलो। अल्लाह पाक कहता चलो तुम निकल के दिखाओ। इसको इस तरह से कह लो, कोई निकल के चला भी गया, पहली बात तो जमीन ही इतनी बड़ी है कि आज तक बड़े बड़े रिसर्च करने वाले यही ना बता सके कि जमीन कितनी बड़ी है। अभी तक वो समंदर की गहराई, अरे कुछ एरियाज हैं जहां वो गहराई तक पहुंच गए, लेकिन कुछ समंदर के इलाके ऐसे भी हैं कि वहां अब शिप जाते हुए, जहाज जाते हुए, फ्लाइट जाते हुए डरने लगी हैं, चूंकि उस एरियाज में बहुत ज्यादा क्रैश होते हैं, तो उधर को जाते नहीं, रास्ता चेंज कर लिया उन्होंने। अब तो तुम समंदर के पानी को अभी ये नहीं पता कर पाए कहां से कहां तक कि दुनिया कितनी बड़ी है, और तुम्हारी दुनिया से मेरे खुदा का सूरज बड़ा है। और सूरज कैसे लगता है आसमान के मुकाबले में, अब आसमान कितना बड़ा होगा। और रब कह रहा तू निकल के दिखा आसमान से। और अल्लाह ने इस आयत में पहले जिन को फरमाया, ए जिन, उसके बाद इंसान को, क्योंकि आम तरीके से जिन की ताकत ज़्यादा होती है। हाँ, अल्लाह चाहे तो इंसान की भी ज़्यादा हो जाती जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अब अल्लाह कह रहा है निकल के दिखाओ आसमान के किनारों से। अरे ये तुम्हारी मशीनें हैं कि तुम्हारी टाइटन पनडुब्बी रडार से बाहर हो गई, तुम्हारा टाइटैनिक रडार से बाहर हो गया। हवाओं में प्रवास करने वाले कितने जहाज हैं जो रडार से बाहर हो जाते हैं, मगर मेरा रब कहता है, ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, निकल के दिखाओ आसमान के किनारों से। तुम जहां भी जाओगे हमारा रडार पाओगे, हमारी सल्तनत पाओगे। तुम कोई जगह ऐसी नहीं पहुंच सकते जहां हमारी कुदरत से बाहर हो जाओ। मेरा रब कहता है जहां भी जाओगे हमारी कुदरत है। और तू कहां तक जाएगा इंसान, तेरा वजूद क्या है, तेरी हैसियत क्या है। मेरे खुदा की कुदरत का कोई ठिकाना नहीं है, ना उसकी इब्तिदा है ना उसकी इंतहा है। वो अजल से है, अबद तक है। ये तक भी समझाने के लिए कह रहा हूं, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। मौला अली फरमाते थे कि जो जा रही है दुनिया उधर भाग रहा है। अरे ये तो जा ही रही है, इसकी तरफ क्या भाग रहा। जो आ रही है आखिरत, उस पे ध्यान दे। दुनिया तो जा रही है रुख फेर करके, भाग, इसका तो सफर खत्म होने में है। एक बात याद रखो, हम यहाँ हैं ना, ये हमारी इब्तिदा भी नहीं है, इंतहा भी नहीं है। इससे पहले माँ के पेट में थे, उससे पहले आलम अरवा में थे, यहाँ हैं तो कब्रों में पहुँचेंगे, फिर मैदान महशर में पहुँचेंगे। तो ये हमारा सफ़र चल रहा है। बस अल्लाह से दुआ ये करो कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, ईमान पर मजबूती अता फरमाए। अल्लाह कहता निकल नहीं सकते मेरी रडार से, हैं? अल्लाह की कुदरत की जो रडार है, बाहर नहीं हो सकते आप। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। यार ये आयतें हैं, फिर भी मुसलमान के दिल में खौफ पैदा हो, मुसलमान फिर भी ना उम्मीद हो। मेरा रब कहता है तुम कहीं भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जोर से बोलो, मैं तुम्हारे। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, मैं तुम्हारे, उस पर भरोसा रखो। मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था, तूफान नूह में खाने काबा की इमारत मुनहदिम हो गई थी, बुनियाद बाकी थी। अब मगर यहाँ भी चटियल मैदान है। कुरान में रब कहता, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन। अल्लाह के खलील इब्राहिम ने ये दुआ की थी, या अल्लाह मैंने अपनी बाज़ औलाद को खाने काबा के पास ऐसी जगह जो वादी गैर ज़ी ज़रा है वहाँ पे ठहराया है मालिक।
वादी गैर ज़ी ज़रा का लफ्ज़ आया है। वो गैर ज़ी ज़रा मतलब जहाँ न चरीन न परीन न घास न तरी, कुछ नहीं, मगर देखो अल्लाह की शान देखो, एक नबी के कदम पहुँचे, बल्कि दो नबी के कदम पहुँचे। नबी इब्ने नबी हैं हज़रत इस्माइल, और उनकी ज़ौजा हज़रत हाजरा के कदम पहुँचे। वहाँ पे रुकी, फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया मुल्क शाम जाने के लिए। आप चलने लगे तो बीवी ने दामन पकड़ लिया, मेरे शौहर हमें छोड़ के जा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, कुछ खजूरें हैं, किसके भरोसे पे? कहा मेरी ज़ौजा खुदा के भरोसे पे। चले गए। हज़रत हाजरा ने जब कहा कि अल्लाह का हुक्म है, कहा जी, कहा ठीक है जाइए आप, जो खुदा तुम्हारा मुहाफिज है वही खुदा मेरा और मेरे बच्चे का भी मुहाफिज है। वो खजूरें कब तक चलती? ख़त्म हो गई खजूरें। पानी तलाश किया, सफ़ा मरवा पे दौड़ी, 7 चक्कर लगाए, और जनाबे वाला फिर खुदा का करम देखो, हज़रत इस्माइल के कदम जहाँ आप एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहीं से पानी का ऐसा चश्मा निकला। यार पूरे वर्ल्ड में पानी नहीं है ऐसा, अल्लाह की कसम। अल्लाह हम सबको पीना नसीब करे, आमीन बोलो ज़ोर से, ज़रा और ज़ोर से बोलो। अल्लाह पाक हमें आपको सबको वो जमजम बार बार पिलाए, कितना मुबारक पानी है। अच्छा तुम्हें पता है सबसे बेहतर पानी कौन सा है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बताओ कौन सा सबसे अच्छा पानी है? अरे जमजम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बिलाशुबा, मगर सबसे अफजल पानी वो है जो हमारे हुजूर की उंगलियों से निकला था। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। उसके बाद जमजम शरीफ। हजरात मैं ये अर्ज कर रहा चाह रहा था आपसे कि बहरहाल तेजी के साथ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे देखो आबादी हो गई, कबीले बनु जरहम के लोग आ गए, और वही संगलाख वादी, वादी गैर ज़ी ज़रा कैसी आबाद हुई है कि इंसान तवाफ़ करे न करें, फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं। कोरोना के टाइम में जब इंसानों का तवाफ़ रुक गया था, कुछ वीडियोज़ आए थे, देखे होंगे तुमने, कि अल्लाह के हुक्म से परिंदों ने तवाफ़ शुरू कर दिया था। ये खुदा का घर है, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह पढ़ ले मेरे साथ आप भी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हमदे खुदा से तरह ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। अभी हज के ही दिन चल रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबको बार बार बुलाए, आमीन बोलो जोर से, और जोर से बोलो आमीन। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी मुबारक जगह है, बड़ी मुबारक जगह है खाने काबा की तामीर, फिर ये सारे मरहले। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये है कि एक दिन वो भी आया कि जब हज़रत इस्माइल के लिए मेरे रब ने ये हुक्म दिया ख्वाब में हज़रत इब्राहीम को, उसको कुरान में इस तरह बयान किया गया है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को बिठाया, अभी बचपन ही तो था हज़रत इस्माइल का, बिठाया और कहा बेटे मेरे लाल, मैंने ख्वाब में देखा है
अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तो आप अपनी राय बताएं कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। सुभान अल्लाह, बाप हो तो खलील जैसा, सुभान, और बेटा हो तो इस्माइल। अल्लाह, क्या कहा बेटे ने? अब्बा जी, या अबति फ़अल मा तुअमर, जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कर गुजरिए, वो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है आप वो करिए। रही मेरी बात, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा मुझे सब्र करने वाला पाओगे आप। अल्लाहु अकबर। मिना की तरफ चले हैं, वादी मिना भी थर थर कांप रही है कि मालिक आज ज़मीन पे ये हो क्या रहा है। शैतान उधर पहुंचा हाजरा के पास, काफ़ी कोशिश की। हज़रत हाजरा ने कहा, मरदूद कैसी बात करता है, मेरा शौहर अपने बेटे को क्यों ज़िबा करेगा। जब कोई हरबा न चला तो कहने लगा, वो अल्लाह ने कहा है ना, भगा दिया ला हौल पढ़ के, कहा जालिम भाग जा यहाँ से, रब ने कहा है ना, तो कोई बात नहीं है। जो खलील की रज़ा है वही हाजरा की भी रज़ा है, जो खलील को पसंद है वही हाजरा को भी पसंद है, और मियाँ बीवी को वही पसंद है जो खुदा को पसंद है। और फिर ये जो है जाकर के मीना बीवी पहुंच गया मरदूद। अच्छा, ये तो हर अच्छी जगह पहुंच जाता है, जहां जहां भी इसको तो वर्ग लाना है, इसका काम ही ये है। मीना में 3 जगह इसने बहकाने की कोशिश की, 3 जगह 7 कंकरियां इसको मारी, और जनाबे वाला आज भी उन तीनों जगह, यानी 7-7 कंकरियां, उन तीनों जगह तुम्हें जाना है। इसको रमी जमरात कहते हैं, वहाँ जाना है, और वहाँ पे खड़ा थोड़ी है वो, मगर उसको तकलीफ होती है कि मेरी कहानी दफन हो गई, इब्राहिम की दास्तान जिंदा हो गई। हर साल हज के मौके पर कितने हुज्जाज, इस साल 20 साल हैं, 20 लाख हैं, मुनारा 25 के आसपास हैं, सबने 7-7 कंकरियां मारी होंगी। अपने यहाँ के हाजी हिंदुस्तान के तो अभी मारे, मैंने कहा भाई इससे बड़ी सुन्नत होगी। और हजरत इब्राहिम की सुन्नत जिंदा है। देखो ये हज जो है, इस बात का इससे अहले सुन्नत के अकीदे का इजहार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि निशानियां मिटाओ, ऐसे भी ये निशानियां मिटाने वाले। अबे ये हज जो है हजरत हाजरा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की यादगार ही तो है। अरे बोलो जोर से। तो अल्लाह की मंशा ये है कि मेरे महबूबों की यादगार को मिटाओ नहीं, बल्कि उसे बाकी रखो, उसे जिंदा रखो। और हजरात, वो लम्हा भी आया कि जब बाप ने अपने बेटे के हुल्कूम पे छुरी रख दी। तसव्वुर तो करो, आसमान के फरिश्ते कहते हैं, मालिक ये हो क्या रहा है जमीन पर। तेरा खलील जिसने तेरे लिए नारे नमरूद में छलांग लगा दी, ए मेरे मालिक उसने हर कुर्बानी दी, मुल्क शाम छोड़ दिया। या अल्लाह, उसने अपने सगे चचा आज़र के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया, वो हक के लिए पूरे समाज से लड़ गया। ए मेरे मालिक, ए हमारे परवरदिगार, वो सच्चाई के लिए, तौहीद के लिए, ए मेरे मालिक तेरी किबरियाई बयान करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है। ए मालिक, वो इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहा है, मगर ये कितना बड़ा इम्तिहान है कि उसका सगा बेटा जमीन पे दराज है और उसके हाथ में छुरी है। मालिक ये क्या हो रहा है? उस वक्त हमारा विजदान कहता है, हमारा ईमान कहता है, हमारे परवरदिगार ने यकीनन अपने फरिश्तों से फरमाया होगा, फरिश्तों इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। तुम कहते थे ना, जब मैं आदम का पुतला बना रहा था, मैंने ऐलान किया था इंसान को पैदा करने का, तो तुमने कहा था ये जमीन पे जाकर के इंसान फसाद मचाएगा। ए अल्लाह, तो इंसान को जमीन पे पैदा क्यों कर रहा है? तो फरिश्तों, तुम नमरूद जैसे जालिमों को देख रहे थे, हम इब्राहिम जैसे अपने चहीतों को देख रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे फरिश्तों के, देखो मेरे इब्राहिम की अदा तो देखो, उसकी इस्तिकामत तो देखो। उससे नारे नमरूद के लिए कहा, वो कूद गया, उसने परेशानियां उठाई, उसने बड़े बड़े जतन उठाए। ऐ मेरे फरिश्तों देखो मेरे इब्राहिम को ये कैसा जज्बा दिखा रहा है, उसकी इस्तिकामत देखो, उस राह वफा में उसकी मोहब्बत देखो, और साथ ही साथ उसके छोटे से बच्चे इस्माइल की वफा भी तो देखो, उसका भी तो सब्र देखो। जमीन पे दराज है इस्माइल। रब ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ, दुम्बा लेकर के चले जाओ जन्नत से, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो दुम्बा लेकर के आए,
और दूर से, दूर का मतलब बहुत दूर नहीं, इतनी दूर के आवाज पहुंच जाए, उन्होंने दूर से पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप भी बोलो अल्लाहु अकबर। अरे ये पढ़ नहीं रहे हो नमाज, हर नमाज के बाद एक मर्तबा हर नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है, 3 मर्तबा अफजल है, पढ़ लेना चाहिए। और एक मर्तबा बुलंद आवाज से, 3 मर्तबा भी बुलंद आवाज से पढ़ो सवाब मिलेगा, लेकिन एक मर्तबा तो जरूरी है। हजरत जिब्रील ने दूर से कहा, आवाज पहुंच गई, हजरत इब्राहिम को देख लिया उन्होंने कि खुदा ने आजमाइश का वक्त खत्म कर दिया, इनाम मिलने वाला है, सुभान अल्लाह। उन्होंने हजरत जिब्रील अमीन की ये सदा सुनी तो बेसाख्ता कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये जुमला अपने वालिद गिरामी की जबान से सुना इस्माइल ने तो वो बोले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब पूरा पढ़ लीजिए मेरे साथ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत इस्माइल ने कहा ये तीनों हस्तियों का जुमला मिलके तकबीर तशरीक कहलाता है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आ गया दुम्बा, हटा दिया गया इस्माइल को, कट गया दुम्बा। आज मैंने ईदगाह पे भी तकरीर की तो वहाँ पे तो किसी ने नहीं, लेकिन बाद में मौलाना आकिब साहब, अच्छा ये लोग सवाल भी करते हैं कि हजरत वो दुम्बा तो ज़िबा हो गया था तो गोश्त का क्या हुआ। मैंने कहा लेकिन ये बताओ आपको कहा हजरत फिर भी कुछ तो हुआ होगा, तो फिर मैंने कहा भाई हाँ यकीनन कुछ तो हुआ। अच्छा इस दुम्बे के बारे में अलग अलग रिवायात हैं, कोई बहुत मजबूत सनद की रिवायत तो नहीं, मगर बहरहाल तफसीरों में ये रिवायत मिलती है कि ये दुम्बा वो है जो हजरत हाबील ने कुर्बानी के तौर पर पेश किया था। ये जन्नत में है दुम्बा और अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बहरहाल ये भी तफसीर मिलती है। खाया किसने, तो एक ये है कि पहले कुर्बानी की कबूलियत की दलील ये होती थी कि उसको आसमान से एक आग आती थी और उसको आग को वो आग जो है उसको यानी जो भी होता था कुर्बानी का जानवर उसको वो जला देती थी। तो लेकिन इसके बारे में ये कहा गया कि चूंकि ये जन्नत का दुम्बा है इस पर आग असर नहीं करती। साहिबे तफसीर जुमल ने और जनाबे वाला तफसीर सावी में ये लिखा हुआ है कि चूंकि वो जन्नत का दुम्बा था इसलिए आग तो असर नहीं करती, तो फिर हुआ क्या, तो लिखा हुआ यह है कि उस गोश्त को, दुम्बे के उस गोश्त को परिंदों ने तनावुल किया था। सुभान अल्लाह तो बोल दो खुदा के बंदो। लेकिन तुम इस पे बहस मत करो कि किसने खाया था नहीं खाया था, तुम इस पे बहस करो कि अल्लाह के करम से वो दुम्बा आया था और हजरत इस्माइल की जगह वो दुम्बा अल्लाह पाक ने जन्नत से भेजा। तब से लेकर आज तक ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है। पूरी दुनिया में शैतान भी आज इन तारीखों में ना सर पटक पटक के रोता होगा, मैंने देखा, मगर बड़ा रोता होगा कि इब्राहिम की याद जिंदा हो गई। हाजी मिना में जब तक कुर्बानी न करे वो हाजी नहीं बन सकता, और जब तक हजरत हाजरा की सुन्नत अदा न करे सफा मरवा दौड़ने वाली उसका उम्रा नहीं हो सकता। ये कंपलसरी ये करना पड़ेगा। और तवाफ़ ज़ियारत भी हज के फ़राइज़ में से है, करो। तवाफ़ ज़ियारत में उम्रा भी शामिल। तवाफ़ ज़ियारत जब होता है तो उसमें सफ़ा मरवा की सई भी होती है। मेरे साथियों हजरात मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको परवरदिगार आलम हज़रत इब्राहीम की अदाओं से मोहब्बत करने वाला बना दे, उससे प्यार करने वाला बना दे। मैंने जो कुछ कहा कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने काफ़ी वक्त भी आपका ले लिया। बहरहाल हम सब इस मौके पे ये भी सोचें कि भाई एक तरफ तो हमने कुर्बानी में जानवर ज़िबा किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी बुरी आदतों की भी